इस तिरसोट गांव की पावन धरती पर आकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, मैं शुरू से ही सोचता था कि मैं किनके लिए काम करूंगा और काम करूंगा तो कैसे काम करूंगा, ये मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मुझे 2016 में भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन मिला और इस भारत मुक्ति मोर्चा ने मुझे पैदा किया और उनके ट्रेनिंग मटेरियल्स ने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं जो लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, ये संगठन की वजह से, उनके तैयार करने की वजह से मैं लड़ रहा हूं। उन्होंने मुझे महापुरुषों की विचारधारा को दिया और महापुरुषों की जो विचारधारा है उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया और आज मैं आप लोगों के बीच में यहां पर आया हूं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हमारे समाज के लिए लड़ रहे थे तो वो बार बार हमारे इतिहास को याद दिला रहे थे और बाबा साहब जब हम लोगों को याद दिला रहे थे उस समय कुछ लोग जागृत हो रहे थे। मैं आप लोगों को एक और भी महापुरुष की जो बातें हैं उसको भी मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले हम लोगों के बीच में कहा करते थे, क्रांति की ज्योति को निरंतर जलाए रखना। आज उस क्रांति की ज्योति हमारे तिरसोट गांव में जल रही है। हमारे रूप नारायण एक्का साहब ने हम लोगों को बताया कि हमारे आदिवासी समाज ने 1200 लड़ाई लड़ी और ये 1200 लड़ाई को उन्होंने जीता। आज उन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज भी हम लोग अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज मुझे गर्व होता है कि हमारे महापुरुषों ने अपना खून हम लोगों में संचार किया है। कुछ दिनों पहले हम लोग, हमारे जो गुरु हैं, संवैधानिक गुरु, उनके साथ में हम लोग रांची गए हुए थे और रांची से हम लोग सिलागाई के लिए हम लोग प्रस्थान किए। मैं आप लोगों को वो घटना भी बताना चाहता हूं। सिलागाई में वीर बुद्धू भगत 1832-33 में लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई की बदौलत अंग्रेजों ने आदिवासियों को स्वायत्त शासन का अधिकार दिया था। इसके बाद में हमारे आदिवासियों के लगातार संघर्ष की वजह से अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, उसमें भी आदिवासियों को अलग से ही अधिकार मिला। और बाबा साहब को जब मौका मिला, हमारे देश से जब अंग्रेजों का जाना हुआ और बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने भी उसी अधिकार को एज इट इज हम लोगों के लिए लागू किया। और ये जो अधिकार है वो 5वीं अनुसूची है। ये चीज हम लोगों को 3 बार मिल चुका है और ये जो 3 बार हम लोगों को मिला, तो जिम्मेदारी से लागू कौन कराएगा। मैं आज खुश होता हूं, घर में रहता हूं तो सोचता हूं कि ये जो 3 बार का अधिकार हम लोगों को मिला, वो तिरसोट गांव के लोग सबसे पहले उठाने का काम किए। आज पूरे भारत में तिरसोट गांव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। अलग अलग चैनल्स पर तिरसोट गांव वायरल है। लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग हम लोगों की ओर नजर गड़ाए देख रहे हैं कि किस प्रकार तिरसोट गांव के लोग क्रांति को लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। पूरे देश के लोग हम लोगों को नजर देख रहे हैं, नजर लगा के बैठे हैं कि ये तिरसोट गांव के लोग अगला कदम क्या उठाएंगे।
आज 68 दिन के बाद मैं जब त्रिशोण गांव आया तो यहां पर देखता हूं कि सारे लोग हम लोगों के स्वागत के लिए खड़े हैं। एक आशा भरी निगाह पर हम लोगों का रास्ता देख रहे हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं आप लोगों का एक बेटा बन करके, एक साथी बन करके आप लोगों के बीच में यहां पर हूं और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों को जिन्होंने हमें जेल डाला था, उनके पुरखों ने बिरसा मुंडा को देखिए, उन्होंने ही उसे जहर दिया था। शेड्यूल कास्ट के लोग अगर त्रिशोण गांव में हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके महापुरुषों को भी उन्होंने जहर दिया था। बाबा साहब को भी अगर देखें तो उन्हीं के समाज वालों ने उसे जहर दिया था। कांसी राम को आप याद करेंगे तो उन्हीं के लोगों ने उसे भी मारने का काम किया था। यानी हम लोगों का जो दुश्मन है वो शुरू से हम लोगों के बीच में षड्यंत्र करता रहा है और आज भी षड्यंत्र ही कर रहा है। आदिवासियों के पास में षड्यंत्रकारी दिमाग नहीं है, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं उनके पास में षड्यंत्रकारी दिमाग है। वे लोग संख्या में कम हैं, उनकी संख्या में 3.5% है। संख्या में कितने परसेंट? 3.5%। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो उनकी संख्या केवल 1.2% है। कितनी परसेंट? 1.2%। अगर हम लोग क्रांतिकारी लोग अपने जगह पर भी हम लोग अगर चिल्लाते हैं तो उन लोग डर के मारे मुता जाएगा। मुताएगा कि नहीं मुताएगा? है? हो सके कुछ लोगों का हार्ट अटैक आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इतनी बड़ी संख्या वाले आदिवासियों को, इतने बड़ी संख्या वाले मूल निवासियों को 1% वाले लोग दबाने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं के जाति के लोग शासन में, प्रशासन में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका और मीडिया में कब्जा कर लिए। जैसे ही यहां पर हम लोगों के ऊपर में FIR हुआ, सबसे पहला हम लोगों के बीच में मीडिया ट्रायल किया गया। क्या किया गया? मीडिया ट्रायल किया गया। हमारे रूप नारायण एक्का बलरामपुर में कार्यक्रम करने के लिए जा रहे थे। पेपर में क्या आया? रूप नारायण एक्का भाग रहे थे और उसे धर दबोचा गया और रूप नारायण एक्का गिड़गिड़ा रहे थे। गिड़गिड़ाने जैसा दिखते हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया ट्रायल कर रहा है, लोगों में माहौल बनाने का काम कर रहा है कि लोग डरे हुए लोग। जब हम लोग जेल में थे तो हमारे मूल निवासी लोग, त्रिशोण गांव के लोग 4 बार आंदोलन किए। कितना बार? डरे क्या? तो फिर भी हम लोगों को डरपोक के संज्ञा क्यों दिया जा रहा है? डरे तो वे लोग हैं हम लोगों की आवाज से, इसीलिए उनको षड्यंत्र करना पड़ रहा है। आज न्यायपालिका में उन्हीं लोग बैठे हैं, पुलिस में भी उन्हीं लोग बैठे हैं, मीडिया में भी उन्हीं लोग बैठे हैं और विधायिका में भी उन्हीं लोग बैठे हैं। इसीलिए उन लोग सारे जगह बैठने के कारण हम लोगों का शोषण हो रहा है। हम लोग भारत देश के लोग, हम लोग मीडिया में नहीं है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में नहीं है, इसलिए हम लोगों के ऊपर में शोषण और अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब हम लोगों को लगातार कहा करते थे, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश की शासन करती जमात हैं। आज तो हम लोगों के पास में घर है, अपना पक्का का घर है, कच्चा का भी घर है। आज हम लोगों को बाबा साहब की बातों को मानते हुए अपने अपने दीवार में लिख देना चाहिए। लिखना चाहिए कि नहीं? आज तो हमारे पास में वो ताकत है। आज हम लोगों को अपने दीवार पर लिखने की जरूरत है कि मैं अपने जगह का मूल मालिक हूं, मैं इस देश का शासन करती जमात हूं। आज हम लोगों को केवल एकजुट होने की आवश्यकता है
और एकजुट होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम लोगों को 100 लोगों को चुनना होगा, और 100 लोगों को अगर कहें तुम अपने 10 लोगों को जोड़ो, तो 10 लोगों को जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? हम लोगों का हर परिवार का 10-10 लोग तो है ना, है कि नहीं है? और इनको अगर हम लोग 100 लोगों को 10 लोगों को अगर जिम्मेदारी देते हैं, तो ऐसा ही हम लोगों का जो संगठन है वो बढ़ता चला जाएगा। साथियों, हम लोगों का जो ताकत है वो केवल और केवल संगठन ताकत ही है हमारे पास में, इसके अलावा कोई दूसरा ताकत नहीं है। आज अगर हम लोगों को एक दूसरे को बचना है, एक दूसरे को संभालना है, तो हम लोग अपने महापुरुषों को याद करें। गौतम बुद्ध का बार बार नाम याद आता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम आगे चले जाओगे, हो सके तुमको मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, अगर यदि आप पीछे रह जाओगे तो हो सके मैं तुमको हाथ नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हम लोग अगर चलेंगे तो साथ में मिल करके चलेंगे। कैसे चलेंगे? साथ में मिल करके चलेंगे। हम लोग सारे लोग एक होकर के चलेंगे। हम लोग झारखंड में हम लोग देखते हैं, वहां पर हमारे ही महापुरुष बिरसा मुंडा पैदा हुए, और वो बोलते हैं कि तुम लोग अकेले अकेले मत बढ़ना, अकेले बढ़ोगे तो तुमको काट देंगे। इसलिए कैसे बढ़ना? तुम लोग घास की तरह एक साथ बढ़ना। आज हम लोगों को गौतम बुद्ध की बातों को, हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा की बातों को हम लोगों को अमल में लाना होगा, और हम लोगों को एक साथ एक संगठन में रह करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। पूरे देश में माननीय वामन मेश्राम के दिशा निर्देश और नियंत्रण में भारत मुक्ति मोर्चा हमारे आज़ादी के लिए काम कर रहा है। आज मैं भारत मुक्ति मोर्चा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप जैसे क्रांतिकारियों को पैदा किया है। साथियों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो बिगुल बजाया है उसे पूरे देश में एकता पनप रही है, बंधुता पनप रही है, और उसका जो धारा है वो यहाँ से फूटा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हमारे इस तिरसोट गांव का नाम चल रहा है। साथियों, आज इस स्वागत और सम्मान समारोह में आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया। आने वाले समय में हम लोग अपने देश को एक नया दिशा देंगे। संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, उन प्रदत्त अधिकारों को हम लोग लेकर के रहेंगे। हम लोगों को एक गांठ बांध के रखना होगा कि आज आज़ादी का 78 साल हो गया है, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए हैं। 75 और 78 साल में संविधान का जो पहला पन्ना है वो भी लागू नहीं हुआ है। आप लोगों को जान करके ये हैरानी होगा कि 65 साल तक कांग्रेस ने हमारे छत्तीसगढ़ में राज किया या पूरे देश में राज किया, और अभी वर्तमान में बीजेपी राज कर रहा है। तो कांग्रेस ने भी हम लोगों को अधिकार नहीं दिया, और बीजेपी ने भी हम लोगों को अधिकार नहीं दिया, यानी दोनों सरकार ने हम लोगों को अधिकार नहीं दिया। अधिकार नहीं दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन अधिकार वंचित किया। आज हम लोग एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट हो करके ही हम लोग अपने अधिकारों को पा सकते हैं। आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों का नाम है और नाम रहेगा, और ये मुकाम हम लोग हासिल करेंगे। आप सभी लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे ये जो मान सम्मान और प्यार दिया है, इसलिए आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।